Student, welcome to JSI online chemistry classes. Today we start concentration of solution. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन की टर्म स्टार्ट की थी। उस कंसंट्रेशन की टर्म में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उन 4 क्वेश्चन की बात करें तो वो 4 क्वेश्चन कौन से थे? फर्स्ट था आपका मास परसेंटेज, सेकंड वन इज मोल फ्रैक्शंस, थर्ड वन इज मोलैलिटी स्मॉल m, and last one is ppm and ppb, part per million and part per billion. 10 to power 6 we use in the equation, that is called part per million, and 10 to power 9 use in the equation, that is called part per billion. ये हमने स्टार्ट कर लिया था और इसके क्वेश्चंस और इसके फॉर्मूले हमने जनरेट करते हुए इस टॉपिक को खत्म कर लिया था। अब सेकंड पार्ट जो है वो है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में कौन कौन सी है, देखो एक बार मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं कौन कौन सी चीजें हमने कंप्लीट की हैं, जिससे आपको थोड़ा सा माइंड में लगेगा कि हाँ ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। सॉल्यूशन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, जिसको हमने 3 टाइप से डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मतलब वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड वन इज मास अपॉन वॉल्यूम मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ये डिवाइडेशन हमने किया था। इस 3 वेज पे हमने कंसंट्रेशन की टर्म को कैलकुलेट किया था। इसके अंदर फिर सब डिवाइडेशन आया था जिसमें आपका मास परसेंटेज था, फर्स्ट वन मास परसेंटेज, सेकंड वन था आपका मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक्स, एंड थर्ड वन इज आपका था मोलैलिटी, थर्ड वन इज मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, एंड फोर्थ जो हमने स्टार्ट किया था वो था आपका ppm एंड ppb, पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन। इन चारों को डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो बात आती है इनकी बात आती है, इनके सारे क्वेश्चंस, इनकी डेफिनेशन विद इक्वेशन के साथ ये हमने कंप्लीट किया था। सबके बारे में बताया था कि कहाँ कैसे यूज होता है, किसके क्या टर्म है और किसके क्या फॉर्मूले हैं, ये हमने इसको यूज किया था। क्लियर? इसकी बात आती है तो इसको हमको कंप्लीट करना है। अब इसमें जो है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अंदर आपकी मोलैलिटी आएगी, उसके अंदर तो था आपका क्या मोलैलिटी, यहाँ पर थी मोलैलिटी, एंड इन दिस मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड कैपिटल M. In this also we use normality. What is normality? Represented by capital N, and fourth one is formality. Formality is represented by capital F. Is it clear? तो ये 4 टर्म आज हम क्लास में, आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और ये लास्ट बचा है तो इसका कोई डिवाइडेशन नहीं है। इसको अपन ने सिर्फ WIV से ही रिप्रेजेंट किया है। मास वॉल्यूम परसेंटेज में इसके क्वेश्चन सॉल्व हम करने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें सॉल्यूशन टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। उसके अंदर भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 4 तक हमने सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन या उसके कुछ फॉर्मूले जनरेट कर लिए थे। आज हम जो लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे वो ये है, इस पोर्शन को स्टडी करेंगे, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम स्टडी करने वाले हैं कि वॉल्यूम से किस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और किस तरह से आप इनकी हाउ टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बाय दिस मेथड। इज इट क्लियर? तो एक एक से इनके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। जैसे हमने इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था वैसे इनको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखिए, और सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू वेरी मच फॉर 100 सब्सक्राइबर एंड 500 क्रॉस व्यूअर्स।
JSI कोचिंग क्लासेस के चैनल पर आपके 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप टच, ऐसे ही आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट लाइक आपके बेस पे जो भी आपको लगे कमेंट्स कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस बेस पे आप कमेंट दे सकते हो। तो आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट जो है वो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। नंबर 1, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज? रिप्रेजेंटेड V by V परसेंट। क्लियर? अब V by V परसेंट है, मीन्स दोनों ही चीज किसमें गिवन होंगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो, सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों चीज किसमें गिवन होंगी? आपकी ml में। वहां पर जो आपको बताया गया था कि सारी चीजें ग्राम में डिपेंड थी, यहाँ पे सारी चीजें क्या थी? आपकी ml में होंगी, सॉल्यूट भी एंड सॉल्यूशन भी, और सॉल्वेंट गिवन हो तो वो भी आपका ml में ही होगा। क्लियर? तो देखिए, इन दैट केस I would ask to what is the mean of 25% V? What is the mean of 25% V by V? क्या मीन्स होगा? इसका मीन है कि 25% जो सॉल्यूट है ना, 25% सॉल्यूट, 25% ml में जो कंसेंट्रेशन है उसकी है सॉल्यूट की, 25 ml सॉल्यूट डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज V by V। क्लियर? अब इसके लिए क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या है? V by V परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड 100 ml सॉल्यूशन। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें होगा? ml में। वेल नोन है दोनों चीज, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। व्हेन 10 ml of solute present 100 ml of solution, that is called volume percentage. When 25 ml solute present in 100 ml of solution, that is called volume percentage. कैसे भी आपको जैसे भी एक्सप्रेस हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन उसकी जनरेट कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ml में कंसंट्रेशन लिए, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, V by V परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VA से, ml में है, V रिप्रेजेंट कर रहा है ml कंडीशन को, और 100 में सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VA प्लस VB। एवरीवन नो दैट व्हाट इज द VA? व्हाट इज द VA? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ml में है, ग्राम में। जब भी V आ गया मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है, और वॉल्यूम चीजें ml में ही होती है, तो ml की कंडीशन यूज की है। BB इज यूज अमाउंट ऑफ solvent. When solute and solvent combine to each other, then become solution. Solute and solvent become mixed to each other, then become called is solution. Solute is present less amount and solvent present is more amount, या higher amount में present होगा। ये आइडेंटिफिकेशन है एक टाइप्स के। तो इस टाइप से अपन की डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं। दोनों ही परसेंटेज किसमें, दोनों की वैल्यूज किसमें होंगी? ml में, और ml में जो लिमिट मिनिमम अमाउंट में दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो हायर अमाउंट में दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला देख लो एक बार, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्लियर? देखो क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए, यही लिख देता हूं। क्वेश्चन है व्हेन 20 ml सॉल्यूट या 20 ml methanol C2CH3OH when 20 ml methanol present in 160 ml ethanol, then calculate volume percentage, volume by volume, then calculate volume percentage। क्लियर? तो इस बेस पे अपन को सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, और उस क्वेश्चन को गिवन देते हुए लिमिट अमाउंट में कौन है और लार्जर अमाउंट में कौन है, रेवेन्यू अमाउंट में कौन है और लार्जर अमाउंट में कौन है। फर्स्ट फाइंड इट गिवन सिचुएशंस क्या है, गिवन वैल्यूज क्या है, वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो फाइंड आउट करें तो इस कंडीशन में अपन नोटिस कर रहे हैं कि 20 ml जो मेथनॉल है, 20 ml मेथनॉल है वो डिसॉल्व है किसमें, 160 ml एथेनॉल में, which means that one is solvent and that one is solute। तो यहां पर मैं यूज करूं इन दोनों को रफ करके, या फिर मैं आपके यहाँ आंसर में आपको एक जनरल आइडिया दूं तो WA इज 20 ml, क्लियर, and WB is VA is 20 ml and VB is 160 ml। ये आपको गिवन है, इस बेस पे अपन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, देखो क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही लगेगा, यही यूज होगा, तो इक्वल टू 20 अपॉन WA प्लस WVA प्लस VB यूज होगा, तो 20 प्लस 160, क्योंकि यहाँ पर टर्म जो कौन सी यूज होगी, सॉल्यूशन की, बट गिवन क्या है आपको सॉल्वेंट, तो दोनों को प्लस किया, मल्टीप्लाई 100 चलेगा, ये कुछ होगा 20 180 मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 कैंसिल हुआ, क्या बचा 200 अपॉन 80, 200 में 18 से डिवाइडेशन करें तो कुछ समथिंग 11 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा कुछ, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि इस टाइप से अपन कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप देख लेना कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है या सॉल्वेंट अमाउंट गिवन है, किसकी क्वांटिटी दे रखी है, किसका अमाउंट दे रखा है इन ml इन ग्राम। इज इट क्लियर? देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्या देखिए अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, और चेंज करने के बाद आपसे आइडेंटिफाई कराऊं कि क्या क्या आपको यूज करना है चीज। देखो जैसे मैं ये कहूँ कि 50 ml मेथनॉल प्रेजेंट है 150 ml बेंजीन, अब एथेनॉल के प्लेस पे क्या यूज करोगे, बेंजीन। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज। तो इजी वे में कैलकुलेशन हो जाएगी। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द लोअर अमाउंट एंड विच वन इज द लार्जर अमाउंट। तो सॉल्यूट मोल एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट वॉल्यूम पहले आइडेंटिफाई करना है, देन सॉल्वेंट वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहले तो इसमें VA कैलकुलेट करो, VB कैलकुलेट करो, देन बिकम ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा उसे डिवाइड कर दो और आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन हो जाएगी। चले सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसलिए नेक्स्ट
सेकंड वन की बात करें अपन इसमें, किसमें, वॉल्यूम परसेंटेज में। वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर V बाई V दोनों ml की कंडीशन होंगी, तो इसमें अपन यूज करें सेकंड जो है वो है आपकी इंपॉर्टेंट मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी कैपिटल M है, मोलरिटी टर्म यूज होगी इस बार, क्लियर। पहले अपन ने जब स्टार्ट किया था तो हमने मोलरिटी की टर्म देखी थी, तो मोलरिटी की टर्म क्या कहती है कि मोलरिटी में अपन स्मॉल m यूज कर रहे थे, और स्मॉल m यूज करने के साथ साथ वहां पे सॉल्वेंट को ग्राम में इंक्लूड किया था हमने। एक डेफिनेशन में रिवाइज कराऊं, व्हेन नंबर ऑफ द मोल डिसॉल्व 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड मोलरिटी, स्मॉल m, बट टुडे वी आर डूइंग मोलरिटी। डिफरेंस है, वहां मोलरिटी था, यहां मोलरिटी है। इज इट क्लियर? तो मोलरिटी क्या होती है, व्हेन नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने वहां पे भी बताया था और यहां पे भी डिफरेंस देख लो एक बार, वहां पर सॉल्वेंट यूज होगा, यहां पर सॉल्यूशन यूज होगा, और लीटर में सॉल्यूशन है, वहां केजी में या ग्राम में सॉल्वेंट अपन यूज कर रहे थे। तो डेफिनेशन के बेस पे व्हेन नंबर ऑफ मोल dissolve in 1 liter of solution that is called molarity. Is it clear? तो डेफिनेशन के बेस पे अपन इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है ये, लीटर में। फिलहाल कंडीशन किसमें, लीटर में। लीटर को ml में चेंज करना होता है तो 1000 से डिवाइडेशन करेंगे, वेल नोन है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल, सॉल्यूट मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टी 100 से डिवाइड करेंगे, ऊपर चला जाएगा तो 1000 यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ml की कंडीशन आ गई। ml की कंडीशन क्या है, अब इस बार जो यूज हो रहा है वो किसमें यूज हो रहा है आपका, ml में। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था और एक बार फिर से देख लो कि किसी के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं, किसी के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब गिवन मास, क्वेश्चन में कितना मास गिवन है, इन दैट केस क्वेश्चन में आपको मोल में वैल्यूज दे तो ये फॉर्मूला यूज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि वहां पर मोल में गिवन ना होकर ग्राम में वैल्यूज गिवन हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, मोल को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें, ग्राम वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मोल कंडीशंस में। तो उसके लिए अपन क्या करें, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहां पे मोल यूज हुए वहां पर मैं ये यूज कर सकता हूं, गिवन मास, ये आपका गिवन मास हो गया अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट का ही मोलर मास यूज करेंगे, मोलर मास। इज इट क्लियर? सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कैपिटल M इक्वल टू WA मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय MA एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चल रहा है, ml में। तो ये सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो इन मोलैरिटी। इज इट क्लियर? इन दिस WA is solute मोल या मास ऑफ सॉल्यूट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास ऑफ सॉल्यूट, MA is solute molar mass, solute molar mass, V सॉल्यूशन है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है उसका, तो V सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे और इसके बेस पे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो एक बार फॉर्मूला देखो, डेफिनेशन देखो, उसके बेस पे फॉर्मूला जनरेट करो और माइंड में कॉपी पेस्ट करो।
यूनिट और बता दूं मैं आपको कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है। यूनिट जो बात आती है वो कितना सॉल्यूट डिजोल्व है, तो मोल लीटर में डिजोल्व है, तो मोल पर लीटर डिजोल्व हो सकता है, या इसी को ये मोल क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी यूनिट होगी, मतलब सॉल्यूट मोल डिजोल्व 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। देखो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। लिख लिया, चलिए अब देखिए इसके क्वेश्चंस। यहां से ये सारी चीज तो रफ कर दूं मैं, यहीं पे क्वेश्चन लिख देंगे आपके लिए, फॉर्मूला रिक्वायर्ड रहेगा, ये आपने लिख लिया होगा, उसमें है ये सब चीजें फॉर्मूले में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन बनता है व्हेन 4.9 ग्राम H2SO4 4.9 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व या प्रेजेंट इन 250 ml of solution, 250 ml solution लिख देता हूँ, solution, then what is the solution concentration या solution molarity, ठीक है ना। अब ये आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और किससे बोले, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकता है, तो उसके लिए आपको देना चाहिए यार ये क्या आपने दे रखा है, ये इसमें दे रखा है, तो उस कंडीशन में कौन सा यूज होगा वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो आंसर में एक ही शॉर्ट टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है, सबसे पहले देखो क्या क्या गिवन है, सॉल्यूट मोल कितना कितने ग्राम दे रखा है, सॉल्यूशन कितना दे रखा है, उस बेस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो ये अमाउंट प्रेजेंट है, इस अमाउंट की बात करते हैं, तो इसमें यहां पर अपन देख रहे हैं ये है आपका ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो WA इज 4.9 ग्राम एंड सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है 250 ml, ml की कंडीशन दे रखी है, ml की कंडीशन नहीं भी होती तो अपन ml में चेंज कर लेते 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर। तो फॉर्मूला ये यूज होगा, फॉर्मूला की यूज करें तो MA WA गिवन है तो 4.9 मल्टीप्लाई 1000 और MA बेस है, तो सॉल्यूशन की कंडीशन पहले लिख देता हूं मैं आपके लिए 250 250 ml, क्लियर। अब MA की जो है वो MA की वैल्यू से अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखो क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखी है क्या कि H2SO4 सॉल्यूट है, तो H2SO4 के सॉल्यूट कितने हैं, मोलर मास कैलकुलेट करो, H2SO4 एज ए सॉल्यूट है तो हाइड्रोजन की 2, सल्फर का करें तो 32 समथिंग, 32 परफेक्ट है, और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 ऑक्सीजन कितना हो गया 48, तो व्हाट इज द वैल्यूज, ये हो गया कुछ 48 क्यों 4 ऑक्सीजन है तो 64 हो गया है, क्लियर। तो ये हो गया कुछ देखें तो 34 एंड 64 8 9 कुछ 98 समथिंग, मोलर मास कितना आ गया 98, तो यहाँ पे क्या यूज होगा 98, तो H2SO4 का मोलर मास कितना है 98, तो वो यूज किया है। और मोलर मास आपको गिवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो आपको सॉल्यूट के
अकॉर्डिंग चलना है कि सॉल्यूट कितना है और कितने अमाउंट में दे रखा है, साथ साथ वो फॉर्मूला क्या है। यदि फॉर्मूला गिवन नहीं हो तो फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.0 कैंसिल आउट हुआ, 2 ये कैंसिल हो गया, तो कुछ और बच गया आपका 10 एंड नीचे बच गया आपका 50 समथिंग, कुछ 9 बच गया, ये 50 बच गया, और कुछ बच रहा है क्या सिर्फ, तो ये बच रहा है 1/5 आंसर आ गया आपका। That's it. ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। कैलकुलेशन फिर भी देख लेना एक बार, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो, लेकिन वैसे कोई है नहीं, सिंपल सा ही है। 2 से कैंसिल ये हुआ, 100 to 0 ये कैंसिल हो गए, 25 भी बचा, 50 एंड समथिंग जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे सॉल्व करनी, ऐसे मोलरिटी आ गई आपकी, तो मोलरिटी ये टर्म हो गई आपकी। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज, क्वेश्चन में रिटर्न कर देता हूं, व्हाट इज मोलरिटी ऑफ solution when 5 gram NaOH dissolve 5 gram NaOH dissolve in 450 ml solution। ये कैलकुलेट करना है। 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व है किसमें, 450 ml सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी ये आइडेंटिफाई करना है आपको। तो आइडेंटिफाई हो सकता है, देखो WA गिवन है, सॉल्यूशन का अमाउंट गिवन है, दैट्स इट, और NaOH का यहाँ पर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस बेस पे आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है, या कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है आपके लिए। क्लियर। तो ये आपकी 2 टर्म कंप्लीट हो गई। फर्स्ट टर्म थी आपकी मास परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज, और सेकंड वन थी मोलरिटी। मतलब हम सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में फर्स्ट पोर्शन हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो है आपका क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी। मतलब इसके 2 पोर्शन अभी बाकी हैं, वो है नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस।